नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अमिका जिनस। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर ऑफिसेस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीआरपीसी का। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पावर्स सुप्रीम कोर्ट की हैं और जो पावर्स हाई कोर्ट की हैं, उनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं। अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको वो टॉपिक कवर करना हो तो आप उसको कवर कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का कोर्ट, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मैजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 कैटेगरीज ऑफ मैजिस्ट्रेट। ब्रॉडली स्पीकिंग, मैजिस्ट्रेट की 2 कैटेगरीज होती हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो सीधे कंट्रोल में, किसकी कंट्रोल में होते हैं? वो होते हैं हाई कोर्ट के कंट्रोल में, ओके। और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो कुछ एसेंशियल जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉ ग्रेजुएट ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। बट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो वो मैटर नहीं करता, ओके। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, हर स्टेट सेशन डिवीजन के फॉर्म्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो सेशन डिवीजन है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हैं, या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन डिवीजन भी हो सकता है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का भी एक सेशन डिवीजन हो सकता है। हर मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक अलग डिवीजन होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद किसी सब डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसके लिमिट्स को डिवाइड या फिर चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 8 बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया की। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज मेट्रोपॉलिटन एरिया हुज पॉपुलेशन इज एक्सीडिंग 1 मिलियन। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकते हैं अगर उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। 1 मिलियन से अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन अगर उसकी 1 मिलियन से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे, कलकत्ता, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया कंसिडर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट may reduce or change the area of metro city but not the limit of population। एक मान लीजिए बॉम्बे है तो स्टेट गवर्नमेंट उस बॉम्बे की लिमिट्स को, उस एरिया को बढ़ा या घटा सकते हैं, बट उस पॉपुलेशन के नंबर को, मतलब 1 मिलियन के आंकड़े को, उस फिगर को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ओके। अब बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है इस टॉपिक का, कोर्ट ऑफ सेशन। फर्स्ट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद द टॉपिक कोर्ट ऑफ सेशन। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेशन कोर्ट को एस्टेब्लिश करेगी, ठीक है, ये हमें पता लग गया। इसके बाद हर सेशन कोर्ट के अंदर एक सेशन जज होंगे जो उसको प्रिसाइड करेंगे। सेशन जज को हाई कोर्ट ही हमेशा अपॉइंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हरियाणा में किसी सेशन जज को अपॉइंट करना है तो कंसर्न जो हाई कोर्ट है, कौन होंगे? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो वो अपॉइंट करेंगे सेशन जज को, ठीक है। हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। सेशन जज के साथ साथ हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं। द सेशन जज ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट कैन बी अपॉइंटेड एज एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट एट द सेम टाइम। जो सेशन जज हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल सेशन जज भी हो सकते हैं एक सेम टाइम पर। सपोज कीजिए कि जो सेशन जज हैं उनका ऑफिस वैकेंट हो जाता है, उनकी सीट वैकेंट रही है अभी, तब क्या होगा? तब ये क्वेश्चन हमारे आगे अराइज हो जाता है।
तो इसका आंसर करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट है, हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि व्हेन द ऑफिस ऑफ सेशन जज बिकम वैकेंट देन हाई कोर्ट में असाइन ड्यूटी टू एडीजे मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और असिस्टेंट सेशन जज, ओके, और सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर अर्जेंट केसेस। अगर सेशन जज का ऑफिस खाली है, उनकी जगह पर कोई नहीं है, सेशन जज की पोस्ट खाली है अभी, तो हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को ये पावर दे सकते हैं, ड्यूटी असाइन कर सकते हैं अर्जेंट केसेस के लिए कि आप इसको टैकल कीजिए। कौन हो सकते हैं वो व्यक्ति? एडीजे हो सकते हैं, एएसजे हो सकते हैं या फिर सीजीएम हो सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 10 की बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि ऑल द असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। जितने भी असिस्टेंट सेशन जज है ना, वो क्या है, वो सबऑर्डिनेट है सेशन जज से। ठीक है, सेशन जज ऐसे कुछ रूल्स बना सकते हैं ताकि जो केसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके असिस्टेंट सेशन जजेस के बीच में। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्शन 11 की। सेकंड टॉपिक है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 11 में इसको बताया गया है एवरी डिस्ट्रिक्ट विच इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा हो। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है। ठीक है, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास आर टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एस्टेब्लिश कर सकती है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया one or more special court of judicial magistrate to try any particular case or particular class or cases like economic offences। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेने के बाद किसी लोकल एरिया में, ठीक है, एक या एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के स्थापित कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है किसी पर्टिकुलर केस को टैकल करने के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लास या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को टैकल करने के लिए, लाइक इकोनॉमिक ऑफेंसेस को ही देखने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो, अगर उनको ये जरूरी लगता है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो जज के तौर पर अभी काम कर रहे हैं, उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर भी दे सकते हैं। एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो होते हैं, उनको हमेशा हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है और उनको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए जाते हैं। और इसी तरह अगर बात करें तो सब डिवीजन में सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। द सीजीएम अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट शैल डिस्ट्रीब्यूट द एरिया अमंग द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 11, 12 एंड 13। द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, किसके कंट्रोल में? हाई कोर्ट के कंट्रोल में क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या चीज? एरिया। किसके बीच में? मैजिस्ट्रेट के बीच में। ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट्स के बीच में। ठीक है, जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। जो जुरिसडिक्शन है और जो पावर है एक मैजिस्ट्रेट की, वो एक डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जो मतलब किसको अपॉइंट किया जा सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ही चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट की तरफ से। वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के। ठीक है, एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू सीजीएम। और जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से अलग, वो सब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से सबऑर्डिनेट हैं, उनसे छोटे हैं। ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेक रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। सीजीएम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं केसेस को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बीच में। ठीक है,
अब बात करेंगे कि पावर क्या है सेशन जज की, एडिशनल सेशन जज की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की, सबकी। अ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation by the High Court. That is stated in section 28 clause 2. कोई भी सेंटेंस दी जा सकती है एक सेशन जज के द्वारा या फिर एक एडिशनल सेशन जज के द्वारा जो ऑथराइज बाय लॉ है, जो लॉ ने बता रखी है कि इनको इन पनिशमेंट, ये पनिशमेंट है और आप इनको दे सकते हैं, तो सेशन जज उन पनिशमेंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर उनको डेथ पनिशमेंट देनी है तो डेथ पनिशमेंट हाई कोर्ट से कंफर्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगी। ओके, एक सेशन जज और एक एडिशनल सेशन जज कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, बट डेथ पेनल्टी के केस में उनको कंसल्ट करना होगा हाई कोर्ट से। An assistant session judge may pass any sentence authorized by law except sentence of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 10 years. Assistant session judge जो हैं वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी पनिशमेंट नहीं दे सकते? वो डेथ की पनिशमेंट नहीं दे सकते, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकते, और इम्प्रिजनमेंट 10 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 28 क्लॉज 3 में बताया गया है ये। इसका मतलब ये हुआ कि असिस्टेंट सेशन जज जो हैं वो 10 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट दे ही नहीं सकते। ठीक है, अगर वो 10 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते तो ये ऑब्वियस है कि वो डेथ पेनल्टी भी नहीं दे सकते और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दे सकते। ठीक है, इतना समझिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये जो दो व्यक्ति हैं, जो दो हमारे पास जजेस हैं, ये क्या करते हैं? ये जो हमारे पास दो मजिस्ट्रेट हैं ये क्या कर सकते हैं? ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकते, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years ही दे सकते हैं। मतलब अगर इसको देखो क्रिटिकल एग्जामिन करें तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें यही बताया गया है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते। सेक्शन 29 क्लॉज 4 में इसको बताया गया है। अब देखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पनिशमेंट क्या होती है, वो पावर क्या होती है, वो क्या पनिशमेंट दे सकते हैं। वो अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, या फिर फाइन दे सकते हैं अप टू 5,000 रुपीज, या फिर दोनों चीज। ठीक है, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी और 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी। अगर बात करें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और फाइन अप टू 1,000 रुपीज और विद बोथ। ठीक है, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं या फिर जुर्माना लगा सकते हैं 1,000 रुपए तक का, या फिर दोनों चीजें कि 1 साल तक की सजा भी दे दी और 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, थर्ड पॉइंट की, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेक्शन 16 and 7। हर मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है? जिसकी पॉपुलेशन 1 million से ज्यादा है। ठीक है, उस एरिया में कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस्टेब्लिश करेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। किसकी कंसल्टेशन के बाद? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दीज कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें जो हमारे पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको करेगा हमारा हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया बॉम्बे है भी है वैसे, अगर उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना है तो कौन अपॉइंट करेगा? बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा। ओके, द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर एंड जुरिस्डिक्शन ओनली थ्रू मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ना, इनकी सिर्फ पावर और जुरिस्डिक्शन मेट्रोपॉलिटन एरिया तक ही है। ओके, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उनकी डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित होती है, वैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी उनकी मेट्रोपॉलिटन एरिया तक ही सीमित होती है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तौर पर, और
एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तौर पर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर, ये डिफाइन किया गया है, ये बताया गया है सेक्शन 17 के अंदर। अब बात करेंगे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, जो सेक्शन 18 के अंदर बताया गया है। द हाई कोर्ट मे ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव पावर टू एनी पर्सन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्पेशल केसेस of special class. The magistrate are called special metropolitan magistrate and appointed only for 1 year period. Okay. हाई कोर्ट किसकी रिक्वेस्ट पे? मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या पता वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट हो, मे बी वो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट हो, ठीक है। उस पर क्या कर सकते हैं, वो पावर दे सकते हैं किसी भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को, किस चीज़ के लिए, कि वो स्पेशल केसेस को, स्पेशल क्लास के स्पेशल केसेस को डील करें। ओके, ये जो मैजिस्ट्रेट होते हैं इनको स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं। अब बात करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेक्शन 19 कि सबऑर्डिनेट कौन होते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में, बड़े कौन होते हैं, छोटे कौन होते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। देखिए, जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है ना, या फिर जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, वो सबऑर्डिनेट होंगे। वो किससे छोटे होंगे? सेशन जज से। सेशन जज सबके गुरु हैं यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। जितने भी हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ये सब के सब, इसमें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो बात ही छोड़ दो, उससे जो लोअर कोर्ट्स है उनमें सेशन जज सबसे ऊपर है। एवरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैं वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से सबऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू डिस्ट्रीब्यूट द एरिया अमंग मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जो चीफ है ना, कौन? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ओके, उनके पास ये पावर है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एरिया को, मतलब किस केस को कौन डील करेगा, ऐसे, ठीक है, एरिया को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बीच में और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बीच में। ओके, नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट, दैट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में या फिर हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी। ओके, इट ऑल्सो अपॉइंट वन ऑफ देम एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उन्हीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में से किसी एक मैजिस्ट्रेट को वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट कर सकती है। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एरिया को, किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बीच में। ओके, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ पर्सन व्हेन सीट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिकम्स वैकेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट खाली हो जाती है, सीट खाली हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन सब डिवीजन एज SDMs, सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को किसी सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट के तौर पर भी अपॉइंट कर सकती है। एनी पुलिस कमिश्नर कैन बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। कोई पुलिस कमिश्नर को भी ये माना जा सकता है कि वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है मेट्रोपॉलिटन एरिया में। बात करेंगे लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन 22। The state government has power to appoint and define the local limits of the area of district magistrate. State government के पास power है to appoint and define the local limits of the area of district magistrate. ठीक है, the district magistrate has power to distribute the area and power among executive magistrate. District magistrate के पास power है कि वो executive magistrate के बीच में जो areas को डिफाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, बात करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से छोटे कौन होते हैं? सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट्स। ओके, उनसे छोटे कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के साथ बराबर में कौन होते हैं? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इनको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट।
और ये कहाँ बताया गया, सेक्शन 21 में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत इजी भी था और इम्पोर्टेंट भी था। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।